जय श्री राम भक्तों ब्रह्म मुहूर्त में उठकर केवल ये 2 शब्द बोलें तो आपकी कुंडलिनी शक्ति बड़ी ही आसानी से एक्टिव हो जाएगी। क्योंकि जिस व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है उसे अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। उसके जीवन में प्रतिदिन चमत्कार घटित होने लगते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्या होने लगा, क्योंकि पहले कभी उसने सोचा भी नहीं था कि मेरे ये काम भी पूरे हो जाएंगे। तो उसके सारे रुके हुए काम पूरे होने लग जाते हैं। वो जो भी वस्तु चाहता है वो वस्तु उसको कहीं ना कहीं से अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। भगवान की अपार कृपा उसके ऊपर हो जाती है। तो क्या है कुंडलिनी शक्ति, पहले ये बता देते हैं। कुंडलिनी शक्ति हमारे जो मूलाधार चक्कर होता है, जो सबसे मेन नीचे चक्कर होता है, जो चक्र आधार चक्र भी बोलते हैं जिसको, वहाँ कुंडलिनी शक्ति होती है। तो 2 शब्दों से किस तरह से ये जागृत होगी, देखो पहले ये समझिए कि जो कुंडलिनी शक्ति है वो एक महाशक्ति है, और उस कुंडलिनी महाशक्ति से जो हमारी प्राण वायु है वो वहीं से उठकर ऊपर जाती है। उसी को अजपा गायत्री भी बोला जाता है। जीवात्मा की शक्ति यानी जो हम सब की शक्ति है, प्राण विद्या, स्वरूप भी यही है, और इसीलिए इसको महाविद्या या आध्यात्म विद्या भी कहते हैं। इसे जो पहचानता है वो इसका निरंतर अभ्यास करता है, इस शक्ति को जागृत करने का, कुंडलिनी शक्ति को। तो भक्तों, कुंडलिनी शक्ति से जो हमारी प्राण वायु है वो चिदाभास जीव हकार करके स्वाधिष्ठान चक्र से उत्पन्न होता है और सकार करके मूलाधार चक्र में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार हंस मंत्र का जाप जीव नित्य करता ही रहता है। यानी कि श्वास बाहर निकालने में हकार है, हंग की आवाज आती है, और भीतर जब हम श्वास को प्रवेश कराते हैं तो सकार यानी कि स की आवाज आती है। तो सूर्य के निकलने से और छिपने तक 60 घड़ी में इस मंत्र जप की संख्या 21,600 होती है, जो कि ये स्वतः ही होता रहता है। लेकिन जब आप इस सकार और हकार का ध्यान करेंगे, इन 2 शब्दों को बोलेंगे, तो जो आपकी कुंडलिनी शक्ति से प्राणवायु ऊपर गई है, यानी आपने ऊपर श्वास लिया फिर नीचे आया, तो जब आपकी श्वासों का श्वास पर श्वास जो घर्षण होता है, उस घर्षण से ये शक्ति जागृत होने लगती है। ये ऊर्जा ऊपर को उठने लगती है कुंडलिनी शक्ति की, और जब ये शक्ति ऊपर उठेगी तो आपके जीवन में अनेक चमत्कार घटित होंगे। ये जागृत हो जाएगी जब ये ऊपर उठती है। तो आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको ये 2 शब्द बोलने हैं, अपनी ऊपर जाती श्वास के साथ सो और नीचे छोड़ती के साथ हंग। अब ये तो है, सोहंग तो है सभी व्यक्तियों के लिए, सभी धर्मों के लिए एक समान है, क्योंकि इसमें धर्म का किसी भी तरह का कोई भी पाबंद नहीं है। सभी व्यक्ति सोहंग का जाप कर सकते हैं, क्योंकि सोहंग शब्द परमात्मा भेद भ्रम नहीं लेस, और जाकी महिमा नित भजे वेद शारदा शेष। अब अगर कोई अपने धर्म के अनुसार करना चाहता है तो जो जिस भगवान को मानता है उसी भगवान के नाम को अपनी आती जाती श्वासों के साथ जोड़ करके लगा करके बोल सकता है। जैसे कि कोई अगर ओम का जप करता है तो वो ऊपर जाती श्वास के साथ ओम और नीचे आती के साथ ओम। राम का करता है ऐसे ही राम का। कोई और किसी धर्म से है, वो अपने धर्म के अनुसार, अपने जो भी उसके इष्ट है उसके अनुसार ऊपर जाती श्वास के साथ और नीचे जाती श्वास के साथ बोले, तो बहुत ही शीघ्र आपकी कुंडलिनी शक्ति जागरण होगी। क्योंकि अभी हमने बताया कि आती जाती श्वासों से जो घर्षण होगा, उस घर्षण से वो शक्ति जागेगी, और जागने के बाद आपको जो चाहिए वो आपको मिलने लगेगा। आपकी इच्छाएं अपने आप ही पूरी होने लग जाती हैं फिर, क्योंकि भक्तों आपके अंदर वो खजाना है जिस खजाने को आप जानते ही नहीं हो। आपके अंदर, हम सब के अंदर भी वही शक्तियां हैं
जो परमात्मा में, परमात्मा की शक्तियों में है, लेकिन हम उन्हें जानते नहीं है। वो सारी शक्तियाँ सोई हुई हैं, उन्हें जगाइए। और जगाने का ये रास्ता सबसे सरल सुगम है। आपके पास जो महाशक्ति है, आपकी प्राण शक्ति, उसी से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप उनका प्रयोग करना जान जाएं और फिर उसको निरंतरता से अभ्यास करें उसका। तो भक्तों, ये अभ्यास करें और प्रतिदिन ये अभ्यास कम से कम 20 मिनट, कम से कम 24 मिनट से शुरू करें और 24 मिनट से आगे बढ़ते जाए प्रतिदिन, क्योंकि 24 मिनट में एक घड़ी होती है। तो कम से कम एक घड़ी शुरू करना करें, फिर इसको 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जितना मर्जी कर सकते हैं। इसका कोई किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। आपका शरीर निर्मल हो जाएगा, आपकी बीमारियां दूर होने लगेंगी, क्योंकि जब कुंडलिनी जागती है तो ये सारी बीमारियां स्वतः ही गायब होने लगती हैं। बाकी भक्तों, करना आपको है, आप माने या ना माने वो आपकी मर्जी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। भक्त।